ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय षड्वर्ग कुंडली एवं उनका परिचय। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस समय हमारे चैनल पर वर्ग कुंडलियों की विशेष श्रृंखला चल रही है। इसी श्रृंखला में आज हम आपको षड्वर्ग कुंडली के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं कि षड्वर्ग कुंडली में किन किन वर्गों को सम्मिलित किया गया है एवं उनका परिचय क्या क्या है, अर्थात षड्वर्ग कुंडली में किन वर्गों को रखा गया है और उन वर्गों से क्या क्या देखा जाता है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और भी है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप उन तीर्थ स्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। महर्षि पाराशर ने 16 वर्गों के अध्ययन के उपरांत ही कुंडली के फलादेश की बात कही है। महर्षि पाराशर क्या कहते हैं कि जो 16 वर्ग हैं जिन्हें षोडश वर्ग कहा जाता है, उनके अध्ययन के उपरांत ही किसी कुंडली के फलादेश की बात करनी चाहिए, किसी कुंडली का फलादेश जारी करना चाहिए। किसी भी कुंडली के विश्लेषण में कम से कम 6 वर्गों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। जो 16 वर्ग हैं उनमें से कम 6 वर्गों का अध्ययन करने के बाद ही कुंडली का फलादेश करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लग्न कुंडली देख लीजिए और फलादेश जारी कर दीजिए। इन 16 वर्गों को, जो 16 वर्गों की बात कही जा रही है, महर्षि पाराशर ने 16 वर्ग देखने के बाद ही कुंडली के फलादेश की बात कही है। उन्हीं 16 वर्गों को महर्षि पाराशर ने 4 समूहों में विभाजित किया है। प्रथम समूह षोडश वर्ग, द्वितीय समूह षड्वर्ग, तृतीय समूह सप्तवर्ग और चतुर्थ समूह 10 वर्ग। षोडश वर्ग में सभी 16 कुंडलियां, षड्वर्ग में 6 कुंडलियां, सप्तवर्ग में 7 कुंडलियां और 10 वर्ग में 10 वर्ग कुंडलियां होती हैं। षोडश वर्ग का परिचय एवं उनकी जानकारी पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आज हम द्वितीय समूह अर्थात षड्वर्ग के बारे में जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। द्वितीय समूह षड्वर्ग के 6 वर्ग और उनसे विचारणीय विषय। पाराशरी वर्ग। पाराशरी वर्ग क्यों बोला गया? क्योंकि इस वर्ग का, जो 16 वर्ग हैं, इसका प्रतिपादन महर्षि पाराशर ने किया था। यहाँ पर 3 कॉलम रखा गया है: वर्ग नाम, वर्ग कोड और विचारणीय विषय। वर्ग नाम में 6 वर्गों के नाम, वर्ग कोड में इन्हीं 6 वर्गों के कोड कि किस कोड के नाम से इसे जाना जाता है, और विचारणीय विषय उन वर्गों से क्या क्या देखी जाती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्ग नाम लग्न, वर्ग कोड D1, विचारणीय विषय मूल कुंडली अर्थात यह प्रधान कुंडली है, पहली कुंडली है। जातक से संबंधित संपूर्ण जानकारी, इसके पास जातक से संबंधित संपूर्ण जानकारी होती है। यह एक परिपूर्ण कुंडली है। जीवन की समस्त घटनाएं लग्न कुंडली से देखी जा सकती हैं। समस्त वर्ग कुंडलियां इसी कुंडली से बनती हैं। जब लग्न कुंडली होगा तभी आप समस्त वर्ग कुंडलियां बना सकते हैं। यदि यह नहीं है तो आप वर्ग कुंडली नहीं बना सकते। वर्ग नाम होरा, वर्ग कोड D2, विचारणीय विषय। विचारणीय विषय में धन संपदा, परिवार, वाणी, भाषा। धन संपदा, होरा कुंडली से आपके धन संपत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। आपके पास धन संपत्ति होगी, नहीं होगी, कैसी होगी, कितना होगा, आप अपने मेहनत से प्राप्त करेंगे या पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, आपका परिवार कैसा होगा, आपकी वाणी कैसी होगी, बोलने की कला कैसी होगी, भाषा कितनी होगी, आपके जीवन में कितनी भाषाओं का समावेश होगा, अर्थात आप कितनी भाषाओं के ज्ञाता हो सकते हैं, यह सब आप होरा कुंडली से देख सकते हैं। वर्ग नाम द्रेशकांड, वर्ग कोड D3, विचारणीय विषय भाई बहन, क्षमता, पराक्रम, साहस।
दृष्टिकाण कुंडली से भाई बहनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कितने भाई बहन होंगे, उनसे संबंध कैसा होगा, झगड़े होंगे या संबंधों में मधुरता होगी, आपकी क्षमता कितनी है, आपके अंदर पराक्रम कितना है, साहस कितना है, यह सब दृष्टिकाण कुंडली से देख सकते हैं। वर्ग नाम नवमांश, वर्ग कोड D9, विचारणीय विषय जीवन साथी एवं वैवाहिक जीवन, भागीदारी। नवमांश कुंडली से आप जीवन साथी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, सही जीवन साथी मिलेगा या झगड़ालू जीवन साथी मिलेगा। विवाह के बाद आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, वैवाहिक जीवन सुखद चलेगा या वह कष्ट भरा होगा, यह सब जानकारी आप नवमांश कुंडली से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही भागीदारी अर्थात साझेदारी अर्थात पार्टनरशिप, व्यवसाय से संबंधित जानकारी भी आप नवमांश कुंडली से प्राप्त कर सकते हैं। दैनिक रोजगार, दैनिक दिनचर्या के रोजमर्रा के खर्चे, ये सब आप नवमांश कुंडली से जान सकते हैं। वर्ग नाम द्वादशांश, वर्ग कोड D12, विचारणीय विषय माता पिता, वंश, पूर्व जन्म से संबंधित। द्वादशांश से आप माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में, माता पिता के संबंध के बारे में, स्वयं एवं माता पिता से क्या संबंध होगा, यह सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आगे आपका वंश कैसा रहेगा, पिछला वंश कैसा रहा। पूर्व जन्म से संबंधित कर्मों को भी द्वादशांश से देखा जा सकता है। आप पूर्व जन्म में कैसे थे, शुभ कर्म करने वाले थे, अशुभ कर्म करने वाले थे, आपके पूर्व जन्मों के कर्म कैसे रहे होंगे, यह सब आप द्वादशांश वर्ग से जान सकते हैं। वर्ग नाम त्रिशांश, वर्ग कोड D30, विचारणीय विषय अरिष्ट, दुर्भाग्य, बुराई। त्रिशांश कुंडली से आप अपने जीवन में आने वाले अरिष्ट अर्थात अनहोनी घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में कहाँ कहाँ पर कब कब कैसा कैसा दुर्भाग्य आने वाला है, वह भी त्रिशांश कुंडली से देख सकते हैं। आपके जीवन में कितनी बुराइयां आ सकती हैं, आपके ऊपर कौन कौन सी बुराइयां आ सकती हैं, आप दूसरों के लिए कौन कौन सी बुराइयां कर सकते हैं, यह सब आप त्रिशांश कुंडली से देख सकते हैं। इस तरह से आप देखें तो षड्वर्ग कुंडली में ये 6 वर्ग आते हैं: लग्न, होरा, दृष्टिकाण, नवमांश, द्वादशांश और त्रिशांश। सबसे छोटा वर्ग होता है 6 वर्गों का, जिसे षड्वर्ग कहा जाता है, और षड्वर्ग में ये 6 वर्ग सम्मिलित किए गए हैं। 10 वर्गों को छोड़ दिया गया है क्योंकि यहाँ 6 वर्ग ही लिया गया है। मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी। यदि यह जानकारी आपके लिए लाभदायक हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को षड्वर्ग के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। अंत में चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नए दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी ज्ञानवर्धक जानकारी उपलब्ध कराई जाए तो सबसे पहले सूचना आपको भी प्राप्त हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर सप्तवर्ग कुंडली एवं उनके परिचय के बारे में जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव, जय माता रानी की।